अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10 जनरल मैथ। और इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 1 to 8। ठीक है, 1 to 8 हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपने देखना है क्वेश्चन जो सवालात हैं 1 ता 8 में दिए हुए बयानात की तस्दीक कीजिए। ठीक है, अब इन बयानात जो बयानात क्या है हमारे पास ए बी ब्रैकेट और सी, ए बी सी, यानी कि ये बयानात हैं की तस्दीक कीजिए। जबकि हमारे पास है क्या, कौन से हमारे पास कालब हैं, ए उसके ये अरकान हैं, बी उसके ये अरकान हैं, सी उसके ये अरकान है, यानी कि 3 कालब हमारे पास है। आप देखें कि ये तमाम जो अल्फ़ाबेटिकल जो है वो लेटर लिखे हुए हैं ए बी सी, और ए बी सी के राउंड अबाउट सारे ही हैं जो आज हमने जो है वो इनको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और समझाऊंगा। अब हम करेंगे एक एक क्वेश्चन 6 पॉइंट जो है वो 4 का। और स्टार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लें कि ये रफ अमल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रफ अमल। ठीक है, ये रफ अमल हो गया हमारा। ठीक है, और जब दो जो है वो ये कॉलम है आपस के अंदर, अगर सेंटर के अंदर प्लस है, ठीक है, तो आपने जो कॉलम के ये अरकान हैं इनको जमा कैसे करना है, ये 4 और ये 2। ठीक है, ये 2 और ये 1, यानी कि ये आपस के अंदर जमा होंगे। ठीक है, ये जमा करने हैं। और अगर ये दो कॉलम है सेंटर के अंदर माइनस है तो फिर आपने माइनस करने हैं। ठीक है, इसमें से जो है वो ये वाले जो अरकान है वो निकाल देने हैं। और अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो ए बी और सी, याद रखिएगा ये दो ए और बी ये दो कॉलम हैं और इनको हमने आपस में ज़रब देनी है। क्या देनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे 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 और ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब रह गया सी, सी के अंदर भी कोई जो है वो सिंबल अलामत नहीं है, ना नेगेटिव है ना जो है वो प्लस की है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया, ये हमारा रफ अमल है ये सारा ही। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की जानब। वो यहां पर हमें ये कह रहा है कि ए बी और सी बराबर ए बी सी, यानी कि ये आपस में बराबर है, ये कॉलम आपस में बराबर है। तो हम इसको हल करके जो है वो फिर जो है वो देखेंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें, मैंने एक क्वेश्चन ज़रा बिल्कुल स्लो करवाना है ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए, बाकी क्वेश्चन ज़रा स्पीड से करेंगे। यहाँ पर देखें ये 4 है, ये रो है। आपको पता है कि ये रो होती है और ये कॉलम होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन में किया है। अब ये रो है 4 और 8, ये कॉलम है 2 और -2। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ए बी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ए बी, ए के कॉलम लिख लिया, बी का कॉलम लिख लिया और सी को हमने लहदा लिख लिया, ये सी है हमारे पास कॉलम। और कॉलम कहाँ से आए, वो क्वेश्चन के ऊपर देखें, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये मैथ की बुक है। और यहाँ पर ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ ए बी सी कॉलम। ठीक है, ये तो हमारा सिलसिला हो गया। अब ठीक, अब हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये मैंने लेड पेन से सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं, बाकी जो है वो नहीं लगाए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने नहीं ऐसा करना है। ये देखिए ये 4 है ना, 4 को हमने 8 के साथ जो है मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमारे पास 8 आ गया। आप सोच रहे होंगे ये -4 कहाँ से आ गया। अब ये रो है, कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है जब आपने ज़रब करनी है। ठीक है, अब ये देखिए 2 और -2 कितना हो गया, डायरेक्ट हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह अब ये देखिए ये 4 4 4 आ गया। ठीक है, और ये 2 रो है, ये 8 आ गया। अब ज़ीरो चाहे इस तरह दें चाहे इस तरह दें, ज़ीरो को ज़ाहिर बात है ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही आती है, तो हमने ये सिफर लिख दिया। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास सी भी है, सी को हमने जो है वो यहाँ पर अलहदा लिखा हुआ है, ये भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद है क्योंकि हमने जमा माइनस करने हैं ना। अब आप देखें ये 8 और माइनस जो है वो 4, हमारे पास 4 रह गया।
ये 8 और 4 ये 12 हो गया, 0 का 0 0 का 0। अब मल्टीप्लिकेशन, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर रो और कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे ये देखिए, ये -1 है, 4 है, -4 आ गया, ठीक है। इस तरह 12 है, 12 चौक 48, 48 आ गया। ये 4 2 8 है, ठीक है। अब ये 12 दूना 24, 0 0 0 0 ये आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको हल करें, 48 में से 4 निकालें, 44 रह गए, 24 और 8 जमा किए 32 आ गए, 0 0 0 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास कॉलम। अब हम करते हैं राइट हैंड, यानी कि दायां, ABC। अगेन वही मेथड, वही तरीकाकार, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये एरो वगैरह लगाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको साइड में रख लेना है आपने। ये ए है, ए कॉलम हमारा। अब बी और सी वही तरीकाकार, 2 2 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास 4 4 का 4 आ गया। इसी तरह फिर ये देखो 2 और 2 4 आ गए हमारे पास, ये यहाँ पर आ गया। और ये 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस जमा हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, 2, ठीक है। और ये 4 है, 4 चौक 16 हो गए। इस तरह आपने जो है वो इसको करने की कोशिश करनी है। तो अब इनको जो है वो आपस में जो है वो फिर इनको माइनस जमा करने के बाद ये आ गया। फिर अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3 दफ़ा, यानी कि इसके अंदर जो है वो ज़रब हुई है। फिर आपने वही तरीकाकार देखें, 4 2 8 आ गया हमारे पास, 18 दूना 36 आ गया, ठीक है। 6 चौका 24 आ गया। और ये 2 4 8 आ गया, ठीक है। फिर 0 0 0 0 0 हमारे पास क्या आ गया जी, 44 32 00 यहाँ पर आ गया। और ये देखें जो ऊपर हमने 1 यानी कि ABC लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने जो है वो मालूम किया, उसका कॉलम ये आ रहा है। और जो राइट हैंड साइड है उसका कॉलम भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी सी और ABC यानी कि ब्रैकेट बंद, ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमारा आंसर जो है वो ठीक है, हमने साबित कर दिया कि ये ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हमने बताना है, ये AB है और BA है। आपने AB देखिए, कोई भी लामत इनके अंदर दरमियान नहीं है। स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया तो मल्टीप्लिकेशन होगी। जब मल्टीप्लिकेशन होगी वही तरीकाकार जो मैंने आपको बारहा समझाया कि 4 2 8 आ गया, ठीक है। इस तरह ये देखे। और ये अब इसको कहना 2 2 माइनस है तो -4 आ गया। ये 4 एकम 4 आ गया। ये 2 4 8 आ गया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये दूसरा कॉलम। इस तरह आपने इनको देना है। करने के बाद ये 4 12 0 ये अरकान आ गए AB के। अब BA के, उनको आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी, वही तरीकाकार। ये हमारे पास आ गया 8 4 -8, ये बराबर नहीं है। ये देखें 1 और 2 ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AB बराबर नहीं है BA के। सिंपल सादा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, अब आप देखें यहाँ पर B जमा C हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो होती है ना चीज़, उसको हम पहले करते हैं। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, A ब्रैकेट शुरू B जमा C। और वो अब देखें जहाँ पर जमा दिया हुआ है, अब जमा करना है। तो जब जमा करना है तो वो कैसे होगा, ये देखें क्या आएगा हमारे पास, 2 -1 और 1 + 2 आ गया, क्योंकि सेंटर में जमा है। अब हमने वो तरीकाकार मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं किया, अब हम जमा कर रहे हैं। अब -2 आ गया हमारे पास, ये आ गया। और जमा का 4 आ गया, जमा का हमारे पास 4 आ गया, ये जमा का जो है वो 2 आ गया। इनको जमा माइनस करने के बाद ये हमारे पास आता है। और देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या था, A। अब इसके अंदर कोई सिंबल नहीं है, देखें कोई नहीं है। तो अब ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा ये मल्टी, देखें 4 एकम 4 आ गया, ठीक है। अब ये 2 2 4 आ गया, ठीक है जी। 4 3 12 आ गया, ये देखें जी, ठीक है। 2 6 12 आ गया। वही करने के बाद 0 0 इसका हमारे पास 1 का कॉलम ये आ गया। 8 24 0 0 ये अरकान आ गए, ठीक है। हमारे पास कौन से आ गए,
ये लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ए बी जमा ए सी। अब ए का कालब और बी का कालब, फिर ए का कालब और सी का कालब हमने लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद इनके दरमियान है प्लस, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान तो कोई इलामत नहीं है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना, करने के बाद फिर हमने करना क्या है, ये देखिए प्लस का साइन वैसे ही है। अब जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, हमने इनको जो है वो प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस करने के बाद देखिए 4 4 आ गया, 12 12 आ गया, 0 0 0 ही होते हैं। हमारे पास का आ गया 8 0 24 जो है वो 0। अब देखें हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का ये कालब आ रहा है, ठीक है, ए बी जमा सी का, और ये लास्ट पे देखें वही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 8 0 24 0 का, ठीक है। बस साबित हुआ कि ए ब्रैकेट शुरू बी जमा सी इक्वल बराबर है ए बी जमा ए सी के, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है जी। ये देख लें क्वेश्चन एक दफ़ा सारा ही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़, वही मेथड, वही तरीकाकार, बी जमा सी ए बी ए जमा ए सी। पहले आपने बी जमा सी लेफ्ट हैंड जो है वो ले लेना है। अब ए जो है हमने इधर लिखना है क्योंकि बाहर है, इनके दरमियान प्लस है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमने ज़रब नहीं देनी पड़ेगी, हमने इनको जमा कर लेना है। 2 ये माइनस है तो इधर माइनस लिख देना, 1 जमा 2 आ गया, -2 आ गया, ये 4 आ गया, 4 आ गया, इधर हो गया ये 2 प्लस का आ गया, इसको वैसे ही लिख देना बाहर। इनको जमा माइनस करने के बाद अब ये देखें ये 4 2 0 0 आ गया, इनको हमने अब मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि लामत कोई नहीं है, सिंबल कोई नहीं है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, देखिए 1 4 4 आ गया, ठीक है, 3 0 जो है वो 0 आ गया, 1 2 2 आ गया और 3 0 0 आ गया। करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है, ये कॉलम आ गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड का। हमने अब राइट हैंड साइड ले ली बी ए जमा सी ए, ठीक है। सेंटर में प्लस है लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बी ए सी ए, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हमने जो है वो सेंटर में प्लस है, जो इसका आंसर आता है इनका इसका आंसर आता है, हमने इनको जो है वो आपस में जमा कर लिया। जमा करने के बाद ये हमारे पास आ गया, 8 में से -4 निकाले, 4 आ गए, 4 में से -2 निकाले, -8 16, तो 8 जमा के बचते हैं, -4 18, तो हमारे पास इधर बचते हैं, ये 8 है आई थिंक जो है वो, इधर बेटा 8 लिखना, आपने 18 नहीं लिखना, सॉरी 8 आ रहा है क्योंकि ये 8 है ना, ये देखिए -4 और ये 8 8 है, तो 8 में से 4 निकाले तो 4 आ गया, 4 8 2 4, यानी कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। 4 2 8 4, ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास देखें लास्ट में 4 2 8 4, ये हमारे पास 2, ये हमारा आंसर बिल्कुल जो है वो ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप निशान लगा लें। हमेशा याद रखिएगा, मैं हमने आपको पहले भी बात बताई, जब स्केयर आ जाए, जब ऊपर स्केयर आ जाता है, इसका मतलब होता है बी मल्टीप्लिकेशन बी और सी मल्टीप्लिकेशन सी, यानी कि सी को 2 दफ़ा और बी को 2 दफ़ा। अब सी और बी को 2 दफ़ा लिखने के मुराद ये है कि इनके कालब जो है ना, बी के कालब को 2 दफ़ा, सी के कालब को 2 दफ़ा, इस तरह आपने जो है वो करना है, ठीक है। ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब हम देखें ये बराबर नहीं है, बी जमा सी, बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर बंद है। पहले हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, देखें ये बी सी के कालब लिख लिया, बी जमा सी और बी माइनस सी, ये इजी है। 2 -1 और 1 प्लस जो है वो 2 क्योंकि जमा का निशान है, -2 आ गया। अब जमा 4 आ गया, 4 के साथ हम करेंगे प्लस जो है वो 2 आ गया इधर जो है वो हमारे पास, ठीक है। इस तरह ही ये माइनस करना है, माइनस को जमा करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब कोई सिंबल नहीं है तो आपने अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ज़रब देनी है। ज़रब मैंने कहा था कि पहली रो और कॉलम, ठीक है, इस तरह आपने जो है वो करना है। उसके साथ करने के बाद ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाता है, ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, राइट हैंड साइड।
बी का स्केयर माइनस सी का स्केयर। अब हमने इसको मैंने ओपन कर दिया, बी को बी मल्टीप्लिकेशन बी माइनस सी मल्टीप्लिकेशन सी। अब बी का 2 दफ़ा और सी का 2 दफ़ा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इनके साथ, इसको इसके साथ। 2 और 2 2 4 आ गया हमारे पास। इस तरह आप देखें 1 2 2, इसको हमने इसके साथ देना, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब फिर 2 एकम 2 आ जाएगा और 1 4 4 आ जाएगा। इसी तरह आपने सबको मल्टीप्लिकेशन करना है। इधर भी आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, और सेंटर में माइनस है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस है, अब इसमें से ये आउट कर देने हैं, ठीक है। क्या आएगा, 2 -9 आएगा, 6 -2 आ जाएगा, माइनस इधर ऑलरेडी मौजूद है, -12 आ गया हमारे पास, और ये माइनस जो है वो 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 14 आ गया और ये माइनस जो है वो 12 आ गया। अब 9 में से 2 -7 और 6 में से -2 निकाल ले, हमारे पास 4 माइनस के 16 और ये 14 में से 12, ये हमारे पास 2। यानी कि पास साबित हुआ कि बी जमा सी बी माइनस सी बराबर नहीं है बी स्केयर माइनस सी स्केयर के। अब लेफ़्ट हैंड साइड देखें ना, ये हमारे पास कालब आ रहा है, और राइट हैंड साइड देखें ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है बेटा। एक दफ़ा इसको देख लें क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप निशान लगा लें। ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज देखें, पहले ब्रैकेट दोनों इकट्ठी हैं, इसका मतलब ये होता है कि पहले आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन देनी है, ठीक है। वो हमने कर ली, ये देखें 2 -2 आ गया, ठीक है। अब ये 4 है, ये 4 आ गया, फिर ठीक है। अब ये 2 2 2 4 आ गया, ये माइनस ये सॉरी ये 2 का 2 आ गया प्लस का। इस तरह आपने जो है वो करना है। करने के बाद फिर ये आपके पास आ गया 2 6 8 और 4, यानी कि ये हमारे पास कालब आ गया, क्योंकि पहले बी सी, फिर उसने कहा कि ट्रांसपोज भी मालूम करना है। हमने बी सी का जो है इधर हमने लिख दिया ट्रांसपोज, ट्रांस बी सी के ऊपर टी। अब ये लिखने के बाद ये देखिए, ये कॉलम है ना, इसको रो में बदल देना। 2 18 है, 2 18 को ऐसे कर देना, यानी कि ये कॉलम है, ये रो में बदल गया, ठीक है। ये कॉलम है, ये रो में बदल गया। 6 4 है, 6 4, यानी कि ये ऐसे हमने इस तरह कर दिया, रो के अंदर जो है वो उसको बदल दिया। अब हमारे पास है लेफ्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर उसने लहदा दिया कि लहदा मालूम करो जी। हमने सी का लिया, सी का ट्रांसपोज कर दिया, -1 -4 है, हमने ये कॉलम है रो में बदल दिया इसको, ठीक है। अब बी है, बी का कॉलम लिखा, बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया, फिर 2 1, ये जो 2 1 हमने इसको रो में बदल गया, 2 और ये -2 है, 1 और ये 4 आ गया। अब इधर आ गया सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि हमने मालूम करना है ना। अब हमने हमारे पास जो है वो सी का ये हमारे पास देखें -1 4 2 2 आ गया, और बी का हमारे पास ये आ गया देखें, ठीक है। दोनों को करने के बाद जो है वो इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है 2 18 6 4, ठीक है। बस साबित हुआ। अब ये देखें बी और सी ट्रांसपोर्ट 2 18 6 4 ये कॉलम है, और यहाँ पर देखें और ये कॉलम हमारे पास 2 6 18 और 4, यानी कि बी सी ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, ठीक है। इस तरह ये आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर जो है हम करते हैं अब 7 ज़रा इजी है। आई आइडेंटिफाई यानी नल, मैंने जो मैट्रिक्स है उसकी मैंने वैल्यू पहले भी आपको समझाई है कि उसकी 1 होती है, ठीक है। पावर जो है वो 1, यानी कि इस तरह आप देखें कि आपको मिलेगा वो कॉलम, हाँ जी बी, और इसको हमने साबित करना है कि ये बराबर है बी कॉलम के। थोड़ी सी बात यहाँ मैं समझा दूँ कि ये हमारे पास बी आइडेंटिफाई नल मैट्रिक्स है, और हमने साबित करना है ये बराबर है बी कॉलम के। अब बी कॉलम आप अपनी बुक के ऊपर देखें, जो उसके अरकान देखें, उसके बराबर हमने इसको लेकर आना है, साबित करना है। ये देखिए बी लिख लिया, बी का हमने इधर लिख लिया वो जो कॉलम लिख लिया, और आई का मैंने ये होती है उसकी वैल्यू आई की, ठीक है। इनको आपस के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 2 1 -2 और 4, और बराबर है बी के, मैंने जवाब लिख दिया। ये जवाब कैसे कि बराबर है, आप देखें जरा बी कॉलम बराबर है ना, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जी। बी सी बराबर है सी बी, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया, राइट हैंड साइड ले लेनी है,
इनको आपस के अंदर जो है वो आपने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया -6 7 4 12 हमारे पास आ जाता है। और 2 18 6 4 पहला जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये जो है वो कालब आ रहा है। और ये हमारे पास ये बराबर नहीं है, यहाँ पर लिखना है बराबर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाकई बराबर नहीं है, इसका ये कालब आ रहा है और इसका ये कालब आ रहा है। सी बी का ये कालब आ रहा है और बी सी का ये कालब आ रहा है। उसके जो है कहाँ देख लें 2 6 18 4 और -6 7 और 4 8 आ रहा है। ये आपस के अंदर जो है वो बराबर नहीं है। इस तरह बेटा आपने ये जो है वो क्वेश्चन करने, इतने मुश्किल कोई नहीं है, ये समझने की बात है। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आता है इनको करने का। ठीक है, तो और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा, ये आगे है क्वेश्चन नंबर 9 to 16, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश किया करें चैनल को जो है वो शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो है वो ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।